हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग मेरा फ्राइडे का है और आज ये संडे को जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 से थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से। और टाइमिंग का भी थोड़ा सा वैसे ही चल रहा है। पहले मेरा व्लॉग 1 से 1:30 बजे तक आ जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है थोड़ी सी ख़राब सी चल रही है। इस वजह से बस 1-2 दिन में सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। और जैसे मैं टाइम पे करती थी ना, वैसे ही मैं पोस्ट किया करूँगी 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो यहाँ पे सुबह-सुबह कर रही हूँ मैं लंच बनाने की तैयारी। तो आशी के लिए मैंने आज बनाया था हलवा, क्योंकि हस्बैंड को लंच में मैं देने वाली हूँ चने की दाल तड़के वाली, वो मीठी वाली जो बनती है ना वो। तो आशी को दे नहीं सकती थी, इस वजह से मैंने उसके लिए बनाए थे थोड़े से हलवा। और ये भी हो जाता है कि जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाता है अगर मैं बना देती हूँ आशी के लिए लंच तो। नहीं तो फिर ये रहता है कि खा के भी यही जाओ लंच में भी यही रहता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आशी के लिए थोड़ा कुछ अलग बना दूँ, तो हस्बैंड भी खा के चले जाएंगे। वैसे रोटी सब्जी जैसे बनाती हूँ ना, तो वो सुबह खा के जाते नहीं रहते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए हलवा भी बन गया है, और तब तक दाल मैंने पहले से ही उबाल के रखी हुई है। तो बस अभी मैं फटाफट से इसमें लगाऊंगी तड़का। तो सारी तैयारियां मैंने कर रखी है। जब तक यहाँ पे कढ़ाई गर्म होगी ना, तब तक मैं प्याज लहसुन जो भी है वो काट लूँगी। तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस ये रहता है सुबह में कि छिले हुए होने चाहिए मेरे प्याज लहसुन वगैरह। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा टाइम जो है उन्हीं में लगता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से सरसों के तेल में डालूँगी जीरा तड़के में। और लाल मिर्च भी डालते हैं, बट लाल मिर्च मुझे मिल नहीं रही थी सूखी वाली, तो मैंने बस जीरे का ही तड़का लगाया था सिंपल। और उसके बाद लहसुन और अदरक हरी मिर्च से मैंने इसको छौंका था, और सिंपल प्याज डाला था। टमाटर भी मैं अभी कम ही डाल रही हूँ। अभी जैसे संडे को मैं जाती हूँ सब्ज़ी वगैरह लेके आती हूँ, तो तभी लेके आऊँगी। अभी पता नहीं मतलब कैसे चल रहा है। लास्ट टाइम मैं गई थी तो आई थिंक 140 या 150 के चल रहे थे टमाटर। मतलब इतने ज़्यादा महंगे हो गए ना, सारी सब्जियां भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, क्योंकि ये अभी तूफ़ान वगैरह जो आया था ना, तो उसकी वजह से हर जगह यही हाल चल रहा है। तो बस यहाँ पे जब तक जीरा जो है वो तड़का लग रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें कट कर ली है। और ये जब तक आशी को कर रहे थे रेडी, तब तक मैं यहाँ पे इनके लिए भी लंच वगैरह जो है वो तैयार कर देती हूँ। आटा लगा के मैंने रखा हुआ है, बस रोटी बनानी है। और बरसात का तो अभी ये हाल है ना कि ना तो ढंग से बारिश ही आ रही है और ना ही गर्मी है। मतलब आती है जाती है, वो वैसा वाला मौसम है। और ऐसे में क्या होता है ना, उमस हो जाती है फिर। अगर ढंग से बरसात ही आ जाए तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है, या तो नहीं आए तब भी चलता है। लेकिन दिन में 1 से 2 बार तो बरस ही जाती है और फिर धूप आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, मौसम एकदम उमस सा हो जाता है। और कूलर वगैरह भी चलाने में लगता रहता है कि कहीं बच्चे हैं तबीयत वगैरह वगैरह ख़राब ना हो जाए। और मेरे घर में तो है ही आशी, जो मतलब हर थोड़े दिन पे उसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए तड़का जो है वो रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दिया था। अब इसे मैं बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। कल का व्लॉग मॉर्निंग के बाद फिर शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। तो पूरे दिन कुछ नहीं किया, बस सुबह का लंच बना के जैसे तैसे भेजा। और उसके बाद बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करूँ या कोई भी काम करूँ। आज का व्लॉग भी मैं अभी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग अभी 6 बज रहे हैं। तो कल कुछ भी काम नहीं किए थे, बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे जूठे। तो आज जाके अभी पानी आया तो धोए हैं। और मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब थी ना, कल मैंने सोचो झाड़ू तक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं करा। बस उठने की तक हिम्मत नहीं थी मेरी। कल मम्मी का कम से कम 3 से 4 बार कॉल आया था, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बात भी करूँ। मैं बार बार काट रही थी। फिर लास्ट में मैंने भाई को मैसेज कर दिया था कि सब ठीक है, मम्मी को बोल देना, नहीं तो फिर वो परेशान हो जाती हैं, इनको फ़ोन करते हैं। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और अभी जाके बस थोड़ा सा ठीक है, बट फिर यह है कि घर की हालत, किचन की हालत सब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। एक दिन वैसे तो पता है कहने को औरत कोई काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है पूरे दिन घर में, लेकिन अगर एक दिन काम नहीं करती है ना, तो घर जो है वो पूरा भूत बंगला बन जाता है। तो वैसे ही हालत हुई पड़ी है। तो अभी जा रही हूँ। अभी तो बस बर्तन ही मैंने समेटे हैं कल के और आज के सारे। और अब जा रही हूँ किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और
थोड़ा सा रूम सेट करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ ये होता है, मैं जब थोड़ी सी ठीक होती हूँ ना तो फिर मैं लग जाती हूँ कामों में और वापस से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और सबसे बड़ी जो कहते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ी दौलत जो है ना, वो हमारी हेल्थ होती है। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, हमें अपनी हेल्थ को देना चाहिए, जो कि हम कभी नहीं देते हैं। मैं भी बिल्कुल नहीं देती हूँ, हर एक चीज़ में लापरवाही करती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे बीमार पड़ती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है, खेल रहे हैं यहाँ पे दोनों, तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये शायद साइन है, वार्निंग है कि नहीं, मुझे खुद पे भी ध्यान देना है। तो यही है, ऐसा मैं ही नहीं करती हूँ, हम सारी लेडीज़ें करती हैं। पहले घर के काम, बच्चे, पति, सारी चीज़ें, उसके बाद कहीं लास्ट में खुद का हेल्थ रखते हैं, और इसी वजह से ऐसी हालत हो जाती है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, काम स्टार्ट करते हैं। और घर में आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये कपड़े वपड़े तो जो है वो है ही, और इधर सारे में बस फैला पड़ा है। और अभी अभी बाबू ने 1 गिलास पानी गिरा दिया है। एक तो बरसात का मौसम चिपचिप होता है, और ये देखो, तो बस थोड़ा सा सेट करती हूँ रूम को और किचन को, क्योंकि खुद ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे किच किच सा है, तो अदरवाइज़ मैं नहीं करती। तो चलिए काम करते हैं। तो जैसे ही मुझे थोड़ा-सा ठीक लगता है ना, तो सबसे पहले मैं अपना रूम ही ठीक करती हूँ, क्योंकि मतलब एक तो बीमार हो, ऊपर से रूम की हालत ऐसी रहती है ना, तो मुझे बहुत ही अजीब-सा लगता रहता है। फिर मुझे लगता है मैं और भी ज़्यादा बीमार हूँ, तो मुझे अगर थोड़ा-सा भी ठीक लगता है, तो सबसे पहले मैं अपना रूम ही क्लीन करती हूँ। और वैसे भी एक रूम है, तो थोड़ा-सा साफ़-सुथरा रखना ही पड़ता है, लेकिन बच्चों वाले घर में बड़ा मुश्किल होता है ये काम। अभी भी यहाँ पे देख रहे हैं, सारा इन लोगों ने फैला के रखा हुआ है, और ये कोने में इनका बैग पड़ा है, जो कि ये लेके जाते डेली ऑफ़िस। तो कल, हाँ, कल ही मतलब ये आए थे ना, तो बारिश हो रही थी, तो गीला हो गया था इनका, और इनके जो लोअर वगैरह है वो भी। तो अभी धोने थे, बट मेरी हिम्मत है नहीं कि मैं धोऊँगी, तो अभी वैसे ही पड़े हुए हैं। नहीं तो धो के डाल देती तो सूख जाता है, क्योंकि बारिश तो आ रही है, लेकिन धूप भी आ जाती है बीच-बीच में, तो अगर कोई भी कपड़े वगैरह डालो तो सूख जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सूखता है। बट ये है, बार-बार फिर उतारो ले जाओ। लेकिन अभी मेरी हिम्मत ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने फिर उसको धोए नहीं है। और बेडशीट मैंने आज उतार के अच्छे से झाड़ के फिर मैं बिछाऊँगी, क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे बहुत ही अजीब-सा लग रहा था। एक तो बरसात का मौसम ना बहुत ही ख़राब होता है, मतलब किच-किच सा लगता रहता है, और बरसात के मौसम में थोड़ी ज़्यादा ही साफ़-सफ़ाई रखनी पड़ती है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना थोड़ा-सा भी, तो बहुत ही मतलब गंदा-सा लगता रहता है, फ़ील होता रहता है। तो सबसे पहले मैं बेडशीट को अच्छे से करूँगी क्लीन, उसके बाद फिर रूम में लगाऊँगी मैं झाड़ू-पोछा, क्योंकि कल मैंने बताया ना, मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब आप अकेले रहते हो ना, और आपकी तबीयत ख़राब हो, तो कोई मतलब 1 गिलास पानी देने वाला भी नहीं होता है, और मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई मुझे पानी दे देता या नींबू पानी। तो मैं सुबह जो इनको लंच दे के लेटी ना, मतलब आशी को स्कूल छोड़ के, मतलब स्कूल गई थी, उसके बाद फिर बस उठ के नहाया और आशी को स्कूल से लेके ही आई। बस ये रहता है कि लंच बना लेती हूँ, तो खाना बन जाता है, तो बच्चों के लिए हो जाता है। इसके अलावा मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, मेरी ऐसी हालत थी। डायरेक्ट फिर शाम को उठी थी, और रात को फिर खिचड़ी बनाया, क्योंकि फिर बच्चे भी हैं, सब हैं, और उसी बहाने मैंने भी थोड़ा-सा खा लिया था, क्योंकि पूरे दिन मैं भूखी थी। तो बस यहाँ पे इस वाले कॉर्नर को भी मैं कर देती हूँ क्लीन। सबसे ज़्यादा ये गंदा होता है, बच्चे सामान जो है ना अलमारी से वो गिराते रहते हैं। और अब मैं फटाफट से लगाऊँगी झाड़ू और पोछा। पोछा मैं नहीं भी लगाती, लेकिन बाबू ने ना पानी गिरा दिया 1 गिलास, तो फिर उसे तो साफ़ करना है ही, इसके साथ मैं पोछा भी लगा दूँगी, तो क्या होगा कि रूम जो है वो साफ़-साफ़ हो जाएगा थोड़ा-सा। हेलो, तो कल फिर मैं व्लॉग नहीं कंप्लीट कर पाई। ये व्लॉग मेरा मतलब 3 दिन से चल रहा है, फ्राइडे, कल सैटरडे, और आज हो गया संडे। तो मैंने कहा आज ये वाला व्लॉग जो है मैं ख़त्म करती हूँ। तो अभी बज गए सुबह के 9:30। सुबह से बस उठ के चाय वगैरह पी है, और आज मैंने पता पूरे 3 से 4 दिन बाद चाय पी है। अभी मैंने इस वीक में चाय बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो आज बस थोड़ी सी चाय पी है, और मैं चाय जो मेरा बिल्कुल बंद करने वाली हूँ। बिल्कुल तो नहीं कर पाऊँगी, बट थोड़ा-थोड़ा करके कम करूँगी। तो सब्ज़ी लेके आए, संडे को लेके आते हैं हम लोग सब्ज़ी, इनके साथ ही जाते हो, अकेले में जाती नहीं हूँ। और बरसात का टाइम है, तो इस वजह से भी पहले लेके आ गए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। ख़ास करके ऑफ़िस और लंच के लिए दिक्कत होती है, घर में तो आप कुछ भी बना लो। और तबीयत अभी भी है थोड़ी सी, मतलब जो प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म हो गई, बट अभी वीकनेस है, थकान सी लग रही है। लेकिन काम जो है वो रुकते नहीं है, काम तो करने ही करने हैं। अभी पता है, जब बीमार होते हैं ना, तो ये टेंशन नहीं होती कि बीमारी, ये टेंशन होती है कि जब ठीक होंगे तो काम कितना हो जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हो रही, कपड़े वगैरह नहीं धुल रहे, तो वापस से वो एक ढेर लग जाते हैं कपड़ों का। भी 3 दिन से मैंने धोए नहीं है ना, तो बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं।
और बरसात का भी मौसम है तो अभी देखते हैं। और बस अभी आई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह लेके आए हैं वो रखूँगी, फिर बनाऊँगी नाश्ता। और किचन की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, ये देखो अभी केले दिए ना मैंने बाबू को तो इस वजह से यहाँ रखा हुआ है। कल सोचा था मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी लेकिन फिर मैं कर नहीं पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। रूम की बस करी थी और उसमें भी पता है वीडियो आधा ही शूट हुआ, आधा पता नहीं कैसे बैक हो गया या पॉज हो गया, तो वो शूट ही नहीं हुआ, बस थोड़ा सा शूट हुआ। तो मेरे पास ज़्यादा वीडियो वगैरह भी नहीं है और ऐसा रहता है कि मेरे पास 1-2 एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं कभी डाल देती हूँ, बट अभी मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है कुछ भी। तो बस यही है। और चलिए फिर ये वाला व्लॉग मैं एंड करती हूँ। और जो अब नेक्स्ट संडे वाला व्लॉग आएगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मैं बहुत ही अच्छा बनाऊँगी। तो प्लीज़ ये वाला व्लॉग जो है इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।